बताने वाला हूं राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में। 7वीं 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत में पालो और प्रतिहारों का शासन देखने को मिलता है, तो उसी समय जो है दक्षिण भारत में है जो है राष्ट्रकूटों का शासन देखने को मिलता है। राष्ट्रकूटों का इतिहास जो है 8वीं शताब्दी से ही प्रारंभ देखने को मिलती है। आज मैं विशेष रूप से राष्ट्रकूटों के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रकूट शासक के संस्थापक जो है दंतिदुर्ग थे, और दंतिदुर्ग ने जो है बदामी के चालुक्य युग को जो 8वीं शताब्दी में पराजित करके शासन की स्थापना की थी। और लट्टालूर या लट्लूर जो है महाराष्ट्र के उस्मानाबाद क्षेत्र में थे। इस क्षेत्र में अपने शासन को स्थापित किया था और मयूरखिंडी को अपनी राजधानी बनाया था। जो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी जो है मयूरखिंडी थी। और दंतिदुर्ग के उपलब्धियों के बारे में देखते हैं कि तत्कालीन समय में अरबों का आक्रमण हुआ था। अरबों का आक्रमण को इसने विफल कर दिया था। बदामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने दंतिदुर्ग को पृथ्वी वल्लभ खड़वालों की उपाधि दी थी। और दंतिदुर्ग ने मालवा के प्रतिहारों को पराजित किया और उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया। और उज्जैन पर अधिकार करने के बाद जो है हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया। और हिरण्य गर्भदान यज्ञ के समय जो है प्रतिहार शासक ने द्वारपाल का कार्य किया था, ऐसा भी इतिहास में मिलता है। इसके बाद देखते हैं कृष्ण प्रथम जो है 756 से लेकर 773 ईस्वी। कालक्रमों के विषय में देखते हैं कि तत्कालीन जो ऐतिहासिक स्रोत जो है भिन्न भिन्न स्रोत में भिन्न भिन्न कालक्रम देखने को मिलती है। और पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के जो है अपने स्वयं के अभिलेख होते हैं, उसमें भी जो है एक दूसरे को जो समान नहीं बताते हैं, मतलब कालक्रम में भिन्नता देखने को मिलती है। इस प्रकार देखते हैं कि कृष्ण प्रथम का कार्यकाल जो 756 से लेकर 773 ईस्वी तक रहा। और इसके उपलब्धियों में जो तत्कालीन समय में जो है एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और इसने राजाधिराज परमेश्वर आदि की उपाधि भी धारण की है। कृष्ण प्रथम के बाद जो ध्रुव का शासन काल देखने को मिलता है 779 से लेकर 793 ईस्वी तक। और इसने मालवा के प्रतिहार शासक को पराजित किया, जो तत्कालीन समय में वत्सात था। इसने वत्सात को पराजित किया और निरुपम, कलिवल्लभ, श्रीवल्लभ, धारावर्ष आदि की उपाधि धारण की। इसके बाद देखते हैं गोविंद तृतीय का शासनकाल जो 794 से लेकर 813 ईस्वी तक रहा। और इसने भी मालवा को जीता और मालवा में उपेंद्र नामक व्यक्ति को शासक नियुक्त किया। हो सकता है यह प्रांतीय शासक या गोविंद तृतीय का जो उप शासक के रूप में कार्य किया हो। इसके बाद अमोघ वर्ष का शासनकाल देखते हैं 814 से लेकर 870 ईस्वी तक। इसने जो है तत्कालीन समय जो है अमोघ वर्ष ने जब शासन संभाला, यह आवश्यकता छोटा था। तो गुजरात का गवर्नर जो है कर्क जो है इसके संरक्षक के रूप में कार्य किया था। मतलब कर्क के संरक्षक में अमोघ वर्ष जो है कुछ समय तक रहा। और बाद में जो है अमोघ वर्ष ने चालुक्य को पराजित किया और वीर नारायण की उपाधि धारण की। इसके बाद जो है अमोघ वर्ष ने मान्यखेत नामक नए नगर की स्थापना की। बाद में जो मान्यखेत जो है राष्ट्रकूटों की राजधानी हुई। और संजान ताम्रपत्र लेख या इसको सजन ताम्रपत्र लेख भी कहा जाता है, इसमें सासांक से भी महान अमोघ वर्ष को बताया है। सासांक मतलब गुप्त शासक चंद्रगुप्त को सासांक कहा गया है संजान ताम्रलेख में। तो कला और साहित्य के क्षेत्र में जो है अमोघ वर्ष को है चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया है। अमोघ वर्ष ने जो है कविराज मार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में लिखी, जो निरुक्तिंग नाम से उसने रचना की थी। और इसके अमोघ वर्ष के दरबार में जो महत्वपूर्ण विद्वान भी हुए, जैसे कि जिनसेन, इसने आदि पुराण और हरिवंश की रचना की थी। और साथ ही साथ सक्तायन जो है अमोघ वर्ष की रचना की थी। और महावीराचार्य जो है गणित शास्त्र संग्रह की रचना की। इस प्रकार देखते हैं कि अमोघ वर्ष के काल में जो कला और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया था। इसके बाद है कृष्ण द्वितीय का शासनकाल 878 से लेकर 914 ईस्वी तक। और इसने तत्कालीन समय में जो है जैन आचार्य, प्रमुख जैन आचार्य या विख्यात जैन आचार्य गुणचंद जो है कृष्णादित्य का गुरु रहा। और कृष्णादित्य जो है चोल शासक प्रांतक से युद्ध करता है और यह पराजित होता है। कृष्णादित्य के बाद इंद्र तृतीय का शासनकाल देखने को मिलता है 914 से लेकर 922 ईस्वी तक। प्रतिहार शासक महिपाल से इंद्र तृतीय की युद्ध होती है और इसने महिपाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और
इंद्र तृतीय के समय जो देखते हैं अल मसूदी जो है अरब यात्री जो बगदाद होते हुए था, इसने विशेष जानकारी दी है राष्ट्रकूटों के बारे में, और राष्ट्रकूटों को जो है तत्कालीन महानतम शासकों में गिना है। जो विश्व के महानतम शासक है उन सबों के समान माना है, जैसे कि बगदाद के खलीफा, चीन के सम्राट और कुस्तुनतुनिया के शासक के समान शक्तिशाली बताया है। अल मसूदी अरब यात्री था और तत्कालीन समय में जो है इंद्र तृतीय के समय आया था और राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बारे में विशेष जानकारी